जो करेक्टरिस्टिक है मारिया मोंटेसरी का नॉर्मलाइजेशन का, कि जो क्वालिटी वो कहती हैं जिसकी वजह से लोग कामयाब होते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया था लव ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ये लॉ एंड ऑर्डर वाला ऑर्डर नहीं है, ये है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक तंजीम, इंतज़ाम, इसके हवाले से लव ऑफ ऑर्डर कि चीज़ों के अंदर एक ऑर्डर होना चाहिए, चीज़ों के अंदर एक तरतीब होनी चाहिए, एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रही थी। एक उन्होंने कहा कि एक लव ऑफ ऑर्डर होता है टाइम का, और एक स्पेस यानी थिंग्स का। ठीक है, ये टाइम जिसको दो ही मसले हैं ना इंसान के, एक तो है उसका ज़मा और एक उसका मकान, ज़मा और मकान, टाइम और स्पेस। हमारे मोंटेसरी ने कहा कि जो कामयाब लोग होते हैं उनका टाइम जो होता है ना वो बड़ा वेल मैनेज्ड होता है। वो उनका टाइम जो है ना वो बड़ा वेल मैनेज्ड होता है। वो अपने टाइम की सही यूटिलिटी करते हैं, अपने टाइम को बिल्कुल ठीक तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, उनका टाइम खाम इधर उधर नहीं जाता। अच्छा, ये हम अपने यहाँ भी देखते हैं, अक्सर मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि जो बड़े दीनदार होते हैं और बड़े मजहबी होते हैं, लेकिन उनका जो लाइफ होती है उसमें सुकून नहीं होता। अब ये क्यों ऐसा होता है कि बाज़ लोग जो इतने मजहबी हैं और रिलीजियस कॉजेज़ के लिए इतना टाइम लगाते हैं, उनकी लाइफ में भी सुकून नहीं है। तो सरप्राइजिंगली, अमेजिंगली, मज़हब के मामले से अगर हम शुरू कर दें तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इंसान को अपना वक्त 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। टाइम जो है ना उसकी डिवीज़न 3 पार्ट्स में करनी चाहिए। एक तो उसकी सेल्फ है, एक उसकी फैमिली है, और एक उसकी फिर कम्युनिटी है या उसका बिजनेस है, जो भी वो कर रहा है। एक इंसान को यानी 8 आवर्स हो गए ना, 8 आवर्स ये हो गए, 8 आवर्स ये हो गए, 8 आवर्स ये हो गए, 3 8 24। तो 24 आवर्स शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 1 पार्ट शुड बी गिवन टू योर ओन सेल्फ, जिसमें आप रीडिंग करें, सोएं, एक्सरसाइज करें, बुक पढ़ें, जो भी करना है करें, आपने इबादतें करनी है करें। दैट शुड ऑल कम इनटू दिस 8 आवर्स। दूसरा होता है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स, कि जो आपके आसपास के लोग हैं, क्लोज लोग हैं, आप उनको टाइम दें। आपके मामू, चचा, ताया, बहन, भाई, फ्रेंड्स, कोलीग्स, आप उनको टाइम दें। और ये तीसरा जो टाइम है ये है आपका बिजनेस का टाइम, आपकी कम्युनिटी का टाइम, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका रिस्क है या जो आपका कॉज है या आपका टास्क है, या आप उसके हवाले से ये काम। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनका ये टाइम ऐसा डिवाइडेड नहीं है, या तो वो अपनी ज़ात को कोई टाइम नहीं देते हैं। उन्होंने ये हिंदुआना सोच बनाई हुई है कि बस अपनी ज़ात को हमने तो जी फना कर दिया। ये बहुत सारी जो खा की टोपी ड्रामा नई बिगड़ी हुई शक्ल है ना, ये पीरी फ़कीरी की, तो उसमें हमने कोई नई किस्म की ना एक मसहब ईजाद किया हुआ। इसमें हम लोगों को तलकीन करते हैं कि वो अपनी ज़ात को तो ख़त्म कर दें, अपने लिए कोई टाइम ना रखें, और ये कह के हम अल्लाह के नबी की सुन्नत को ही ना रद्द कर देते हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, वो अपनी ज़ात में गुम है, घर आए तो टीवी देख लिया, घर आए तो अखबार पढ़ लिया। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स जो उनके क्लोज सर्कल में लोग हैं उनके लिए उनके पास कोई टाइम नहीं।
उनके पास अपने लिए टाइम है, उनके लिए पास अपने कॉज के लिए या अपने कारोबार के लिए या काम के लिए टाइम है, बस फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं। और एक वो हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी बिजनेस, उनको कुछ फिक्र ही नहीं, वो काम और कोई देख रहा है या उनको उसकी परवाह ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी फैमिली में गुम है, फ्रेंड्स में गुम है और अपनी सेल्फ में गुम है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा कि किसी एक के ख़त्म होने से पर्सनैलिटी में क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी की फील्ड है, वो फिर हमारा झगड़ा है। लेकिन किसी एक पलड़े के कम ज़्यादा होने से ना पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल ये टीवी देखना है, टीवी पे न्यूज़ सुनना है। आप किसी फर्द को ये 3 चीज़ें बताएं कि तुम्हारी सेल्फ का टाइम है, तुम्हारी ज़ात का टाइम है, एक तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स का टाइम है, और एक तुम्हारे बिजनेस या कॉज या जो भी रिलीजियस तुम काम करते हो उसका टाइम है। क्या समझते हो कि इन तीनों में से ये जो तुम टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो ये किस में आना चाहिए? वो ये फैसला नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता कि वो कौन से 8 आवर्स में टीवी और न्यूज़ को डालें। या अगर उनका फैमिली टाइम है तो उनके पास मेहमान ही इतने आए रहते हैं कि उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जी हम तो अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, लेकिन उनके घर में झगड़ा फसाद हो रहा होता है, क्योंकि वो फिजिकली तो घर में होते हैं लेकिन वो होते किसी और के साथ हैं, वो कम्युनिटी के साथ होते हैं, वो अपने मेहमानों और दोस्तों के साथ होते हैं। वो मेरे पास रहा पर मुझे कभी ना मिला। ये है ना मसला। इस वक्त हमारी बहुत से फैमिलीज़ में बच्चों के साथ तो मसला है कि उनके जो बड़े हैं वो उनके रहते तो साथ हैं पर उन्हें कभी नहीं मिलते। ये इसलिए होता है कि हम अपने टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर पाते। और जो दुनिया के कामयाब लोग हैं उन्होंने उस थोड़े से टाइम के अलावा, जिस वक्त कोई इमरजेंसी थी, 1 महीना 2 महीने चलो 3 महीने हो गए, जिस वक्त उन्हें इमरजेंसी में हर चीज़ इग्नोर करनी पड़ी, हर चीज़ इग्नोर करनी पड़ी, और उन्होंने कहे कि अपनी कम्युनिटी को या अपने बिजनेस को वक्त दिया। उसके बाद जो ही वो इमरजेंसी का या टफ टाइम निकलता है वो वापस अपनी इस बैलेंस को अचीव कर लेते हैं, वापस उस बैलेंस को अचीव कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस किसी कॉज के लिए चले जाते हैं महीनों महीनों, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो भी वो ना अपनी सेल्फ को टाइम देते हैं ना अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, उसके बाद भी वो इसी में गुम रहते हैं। ये जो 3 पलड़ों का बैलेंस है ना, ये हमारे यहाँ आउट है, तकरीबन हर घर में आउट है, किसी न किसी एक पलड़े की तरफ आउट है। सर घर भी हो तो मोबाइल पे होते हैं। वो जाहिर है मोबाइल हो गया तो वो जाहिर है अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो आपने सेल्फ से टाइम ले लिया, अपने बिजनेस से टाइम ले लिया। अगर आप बिजनेस के लिए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से FNF से टाइम ले लिया, अपनी सेल्फ से टाइम ले लिया, तो वो आउट हो गया। मोबाइल तो आजकल बहुत बड़ा कॉज है ना आउट होने का। वो कहते तो हम देखिए मैं तो घर पे रहता हूँ, लेकिन उनके बच्चे कहते हैं कि ये इनका घर पे होना ना होना बराबर नहीं, बाहर चले जाए। तो उस थोड़े से टाइम के अलावा जबकि इमरजेंसी लगी हो, बाकी का सारे टाइम में इंसान को ये बैलेंस रखना चाहिए। ये बैलेंस नहीं होता, यहाँ से घरों में झगड़े फसाद, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन फॉर एग्जांपल, ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉज ये बैलेंस ना होना है। डायबिटिक्स, जो ये टाइप 2 डायबिटिक्स जो भी आजकल बड़ी कॉमन है ना, ये ना तो हमारे पीछे एंसेस्टर्स में से आई है, ना इसकी कोई और वजह है, ये सिर्फ इन 3 चीज़ों का बैलेंस आउट होने की वजह से 2 मर्ज सोसाइटी में फैले हैं। एक हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और दूसरा डायबिटिक्स यानी शुगर। सिर्फ इस टाइम के इस बैलेंस के ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स फैले हैं, वरना इनके फैलने की कोई वजह नहीं थी। और क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में ये करैक्टर होने की वजह से, प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन, लव ऑफ वर्क, जॉय, इंडिपेंडेंस होने की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं
और बिलखुसूस यहाँ सियालकोट में बहुत लोगों से मिलता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट से कि जिनके अंदर लॉन्ग कंसंट्रेशन थी, उन्होंने कोई एक बिजनेस शुरू किया, उसके बाद उनके अंदर लव ऑफ वर्क था, वो कई साल महीने तक बाहर जाते रहे, सैम्पलिंग करते रहे, एग्जीबिशंस में करते रहे, फैक्ट्री उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने काम किया तो उनको खुशी महसूस हुई, फिर वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड किया। जब वो अब तकरीबन 45-50 के पलड़े में आए हैं ना, तो उनके अंदर ये टाइम की मैनेजमेंट नहीं है। और आप ये सियालकोट का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके अंदर 200 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। इन 200 कंपनियों में से आप 180 कंपनीज के जो इस वक्त मालिकान है ना, जो 45 एंड अबव है, उनको डायबिटिक्स या हाइपरटेंशन में से एक मर्ज जरूर होया हुआ है, जरूर, मस्ट, हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इस एज पे पहुंच के जो उन्होंने शुरू में मेहनत की थी ना अपने काम के ऊपर, लेटर एज में वो ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते। और अगर ये बैलेंस ना हो ना इन 3 पलड़ों का लाइफ में, तो आपको कोई ना कोई एक मर्ज लग जाता है। और उस टाइम पे जिस वक्त आपके पास नई प्राडो आती है, आपका अच्छा खासा मकान बनता है, आप इस काबिल होते हैं कि 45 इंच की एलसीडी अपने घर पे लगा सके, तो आपकी बॉडी जवाब दे जाती है। फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते वो जो सारी पैसा आपके पास आया ना, यानी जब आपके पास गोल्ड कार्ड आ गया ना, इंसान यंग होता है तो वो कोशिश करता है कि उसके पास क्रेडिट कार्ड आए, लेकिन उसकी कोई रेटिंग नहीं होती, उसको कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करता। जब उसके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है, जो कि अगर आप मेहनत करें तो तकरीबन 30-35 एज पे आ जाने चाहिए, ठीक है ना, 40 पे आ जाने चाहिए। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया तो अब आप उम्मीद करते हैं कि आपका बैंक आपको कब इस काबिल समझता है कि वो आपको गोल्ड कार्ड दे। तो जब आपकी तकरीबन 45 to 50 ईयर की एज में आपके पास गोल्ड कार्ड आ जाना चाहिए टेक्निकली, अगर आपने इतनी मेहनत की है तो। जब आपके पास गोल्ड कार्ड आ जाता है तो आप कहते हैं कि यार मैं गोल्ड कार्ड लेके ना फलां जगह जाऊंगा, यूज करूंगा, खाना खाऊंगा पीसी में बैठ के, लेकिन उस वक्त तक तो आपको शुगर हो गई होती है, उस वक्त तक आपको शुगर हो गई होती है, आप अपना क्रेडिट कार्ड जेब में रखते हुए भी गोल्ड कार्ड उसको यूज करने के काबिल नहीं रहते। और उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि एक सर्टेन एज तक आपने इस बैलेंस को आउट रखा, ये टाइम की ब्रेकअप ऐसे नहीं रखा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको इस ब्रेकअप को करना था मेंटेन। आपको 8 आवर्स और 8 आवर्स 8 आवर्स में डिवाइड करना था, आप उसको नहीं कर सकते, आपकी बॉडी ने आपका साथ छोड़ दिया। ये जो आपके सेल्फ के 8 आवर्स हैं, इसमें एक्सरसाइज भी आती है, फिटनेस भी आती है, उन्होंने नहीं अपनी फिटनेस का ख्याल रखा। अब आप देखिए हमारे अच्छे खासे माशरे में जो लोग हैं जो कि एफ्लुएंट हैं या जिन्होंने कोई कामयाबी हासिल की है, मेरी कतई समझ में नहीं आता, बिलखुसूस यहाँ पे इस शहर में, कि ये सक्सेस लाइफ में सक्सेसफुल होने और पेट निकलने का क्या ताल्लुक है आपस में। इट इज सो सैड कि अगर मैं शहर के चैम्बर की किसी मीटिंग में जाऊं या यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको देखूं, तो उनमें से मुझे कोई बगैर पेट निकला इतना बड़ा कोई नजर ही नहीं आता, जिससे मुझे साफ लगता है कि इन्होंने ये रूटीन मेंटेन नहीं की, इन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, और चूंकि ये 5 बजे घर नहीं गए ना, इन्होंने ऑफिस में डिनर किए हैं, लेट डिनर किए हैं। और जब आप ऑफिस में डिनर करते हैं ना, तो उसमें होता है ऑयल, होटल के खाने में ऑयल होता है, होटल के खाने की केमिस्ट्री अलग होती है, होटल के खाने के बर्तन अलग होते हैं। तो जब इन्होंने बाजार के खाने खाए हैं और वहीं पे ऑफिस में बैठ के गप्पे शप्पे मारी हैं, तो उसकी वजह से इनका पेट निकल आया है, और पेट निकलना निशानी है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और शुगर की, सिर्फ ये मेंटेन ना होने की वजह से। तो इट इज सो सैड कि आपको ये सेंस ही नहीं है कि कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आपका बेढंगे तरीके से
पसमानदा इलिटरेट लोगों की तरह से पेट निकला और आप ऐसे बैठे हों और आप 2 कदम चलें तो आपको ऐसे सांस चढ़ पड़े। यहाँ तो सीढ़ियाँ कम है, हमारे वहाँ तो बहुत सीढ़ियाँ हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं यहाँ चैम्बर के और सक्सेसफुल पीपल जो हम देखने आए हैं, तो हम दबड़ 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 ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं और वो पीछे आ रहे होते हैं। सो सैड, यू नो, सो सैड। यानी एक आदमी आया है, वो आके ऑफिस में हमें कहता है कि यू नो मेरे पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बिजनेस स्टैब्लिश हो गया है, बच्चे सच्चे काम देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि अब मैं ना कुछ कम्युनिटी को दूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल खोलूँ। तो मैं यहाँ स्कूल देखने आया हूँ कि ये कैसा चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम भी ऐसा स्कूल बनाएं। तो आप उसको कहें माशाल्लाह यार दिस इज़ वेरी गुड कि आपके दिमाग में कुछ अच्छा करने का ख्याल आया, और आप उसको लेके निकले और आप ऊपर पहुँचे तो वो नीचे से ना आपको हाथ हिला रहा हो कि ये सीढ़ियाँ मैं अभी 1 मिनट चढ़ रहा हूँ गिराता हूँ। ये क्यों होता है ऐसे? ये इसलिए ऐसा होता है कि हम बच्चों को बचपन में एक छोटा सा स्लोगन याद नहीं कराते। एक छोटा सा स्लोगन है, वो बचपन में हर बच्चे को याद होना चाहिए 6 साल की उम्र से पहले, और वो छोटा सा स्लोगन ये है कि हर काम का एक वक्त होता है, हर काम का एक वक्त होता है, और बस। उसकी वजह से अब हमारे यहाँ किसी काम का कोई वक्त नहीं और हर काम का हर वक्त होता है। हम कोई काम किसी भी वक्त कर सकते हैं और किसी काम को हम कभी नहीं करते, क्योंकि हमारे माइंड में ये स्लोगन नहीं है कि हर काम का एक वक्त होता है। और ये आपने देखा होगा कि प्री प्राइमरी सेक्शन में वो जो डेली रूटीन चार्ट लगा हुआ है ना, लेसन टाइम, वर्क टाइम, वो इस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए लगा हुआ है। मैंने इसलिए इतनी तफसील से इसके ऊपर बात की है कि लेटर एज में इसके क्या नुकसान आते हैं। सिर्फ इसलिए वो डेली रूटीन चार्ट है कि बच्चों के दिमाग में टाइम 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 ये देख के, एरो चेंज होता देख के ये बाइफरकेशन हो जाए कि हर काम का एक वक्त होता है, हर काम का एक वक्त होता है। तो घर में टाइम होना चाहिए, वेकअप टाइम होना चाहिए, ब्रेकफास्ट टाइम होना चाहिए, स्कूल टाइम होना चाहिए, स्कूल आने के बाद लंच टाइम होना चाहिए, लंच के बाद नैप टाइम होना चाहिए, नैप टाइम के बाद प्ले टाइम होना चाहिए, प्ले टाइम के बाद होमवर्क टाइम होना चाहिए, उसके बाद टीवी टाइम होना चाहिए, उसके बाद कोई गपशप टाइम होना चाहिए, उसके बाद बेड टाइम होना चाहिए। हमारे यहाँ एक तो ये कि घर जाने के बाद ये सब टाइम चलते हैं और इनके साथ साथ टीवी टाइम चलते हैं। लंच टाइम टीवी टाइम, नैप टाइम टीवी टाइम, प्ले टाइम टीवी टाइम, होमवर्क टाइम टीवी टाइम, बेड टाइम टीवी टाइम। और टीवी देखते देखते ना और कोई और आके ना टीवी का रिमोट बंद कर दे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आइडिया नहीं रहा कि हर काम का एक वक्त होता है। छोटा सा स्लोगन है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरी वर्क, एवरीथिंग, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर काम का एक वक्त होता है, हर काम का एक वक्त होता है। मुसलसल आपने बच्चों को ये कहना है, ताकि छोटी सी उम्र में ये जो नारा है, ये लाइफ का प्रिंसिपल उनकी रूह में उतर जाए, उनकी हड्डी में चला जाए, उनके सेल में से होता हुआ उनके डीएनए के अंदर चला जाए कि हर काम का एक वक्त होता है। वरना जितना बड़ा प्रॉब्लम इस एक रूल के ना होने से लेटर एज में होगा ना, तो वो आप देख लें कि आप जाएं डॉक्टर के पास, किसी समझदार वाले के पास, उससे कहें टॉप 2 डिजीजेस क्या आ रही हैं मौसमी बीमारियों के अलावा, तो आपको कहेंगे डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर। और आप उनसे पूछें कि इनका रूट क्या है, तो वो आपको कहेंगे लाइफस्टाइल। टाइप 2 डायबिटिक जो आजकल फैली हुई है ना, उसका कॉज लाइफस्टाइल है, और ये है लाइफस्टाइल, नो बाइफरकेशन ऑफ टाइम। तो हर टाइम, हर काम का
एक वक्त होता है। दूसरी चीज है स्पेस, थिंग्स। दूसरी है स्पेस या थिंग्स। थिंग्स का ऑर्डर, चीजों की मैनेजमेंट, चीजों को संभाल के रखना, चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना। इसका अंदाजा आप लोग अपना ये बैग अगर खोलेंगे तो उससे भी लग सकता है। इसका अंदाजा उस शेल्फ से, रैक से भी लग सकता है जो आपकी क्लासरूम में है। इसका अंदाजा उस सॉफ्ट बोर्ड से भी लग सकता है जो आपके क्लासरूम में है। इसका अंदाजा उस कपड़े की अलमारी से भी लग सकता है जो आपके कमरे में है, घर में। और अगर आप किचन में से निकलते हैं बाहर कुछ पका के, तो इसका अंदाजा किचन में देख के भी लग सकता है जब आप किचन में से बाहर निकले कि यहाँ से आप होके गए हैं या कोई झक्कड़, टॉर्नेडो जो है ना वो तबाही बर्बादी करके बाहर निकले। तो ये जो ऑर्डर है ना, स्पेस ऑफ थिंग्स, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप कभी भी किचन से बाहर आए एक अच्छी साइज की कुकिंग करके, तो वापस किचन में अंदर जाके देखें और बिल्कुल अपने आप को खुद से जुदा करके देखिएगा कि ये मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ। ठीक है, अगर ये हाल कोई और करके यहाँ से निकलेगा तो मुझे कैसा लगेगा कि ये फर्क कैसा है। तो यही बात है क्लासरूम की भी, सॉफ्ट बोर्ड की भी, शेल्फ की भी। मारिया मोंटेसरी ने ये कहा कि जो लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने चंद चीज़ों से, थोड़ी सी चीज़ों से बहुत बड़े कारनामे करके दिखाए। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज किया है, इस तरह मैनेज किया है कि उनके लिए छोटी छोटे जो चीज़ें थी ना, उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने उनको मैनेज करके रखा। उनके लिए 1 रुपए की भी वैल्यू थी, उनके लिए इरेजर भी इम्पोर्टेंट था, उनके लिए पेन भी इम्पोर्टेंट था, उनके लिए मार्कर भी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिससे पता चलता है कि आपके लिए थिंग्स की यूज कितना अच्छा है, जो बिल्कुल वाज़ेह है हमारे और बाहर वालों के बीच में। उस एक डिवाइस का इस्तेमाल, उससे पता चलता है कि हमारे अंदर लव ऑफ ऑर्डर में ये स्पेस है कि नहीं, और वो है स्मार्टफोन। हमारे माशरे में 90% लोग जिन्होंने स्मार्टफोन खरीदा है वो इसकी यूटिलिटी से ही वाकिफ नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये तो ऑफिस खरीदा है उन्होंने मोबाइल फोन नहीं खरीदा है, उनको पता ही नहीं। उन्होंने कभी इसका ऑफिस का टूल ही यूज नहीं किया, उन्होंने इस पर कभी ईमेल्स ही चेक नहीं की, उन्होंने कभी इस पर प्रेजेंटेशन ही नहीं डाली, उन्होंने पास इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पड़े हुए, उन्होंने बस इसको खरीदा है और वो इसको मोबाइल फ़ोन के तौर पे यूज़ करते हैं, जो कि 3000 रुपये का फ़ोन भी उस काम को कर सकता है। पूरी दुनिया में एक स्मार्टफोन सिर्फ वो आदमी लेता है जिसके पास इसकी यूटिलिटी होती है। हर आदमी ऐसे यारा नहीं ले पड़ता, और अगर वो इसको ले लेता है तो वो इसका मुकम्मल यूज़ करता है, इस पर रिकॉर्डिंग्स करता है, इससे यूजफुल वीडियोस बनाता है, इससे यूजफुल तस्वीरें खींचता है, प्रोग्राम्स बनाता है, पावर पॉइंट की चीज़ें बनाता है, इसकी यूटिलिटी होती है। हमारे पसमानदा माशरे में जितनी खूबसूरत और अच्छी मिसाल हमारी जहनी पसमानदगी की, हमारा मोबाइल फ़ोन ख़रीद कर, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन तो और होता है, स्मार्टफोन ख़रीद कर उसकी 20% यूटिलिटी करना है ना, तो ये अगर दुनिया देखे ना तो कोई हमें एक पाई भी ना उस भीख में ना दे जिस पे ये मुल्क चलता है। वो कहें कि ये लोग स्मार्टफोन खरीद कर अगर उसको मोबाइल फोन के तौर पे यूज करते हैं तो इन्हें भूख की क्या जरूरत जो हम अपने टैक्स में से काट काट के इस मुल्क को दें। हम तो बेकारी हैं ना, तो भीख पे चलते हैं, लोग हमें भीख देते हैं और हम मोबाइल फोन, स्मार्टफोन खरीद के 30-40 हज़ार रुपए के डिफरेंस से फिर उसको मोबाइल फोन के तौर पे यूज करते हैं। स्मार्टफोन और मोबाइल फोन की प्राइस में तकरीबन 30,000 रुपए का फर्क है, तकरीबन।
अगर हम मोबाइल फ़ोन लें और उसमें 30,000 रुपये ऐड करें ना तो वो स्मार्टफोन बनता है। और फ़ोन और स्मार्टफोन की यूटिलिटी में तकरीबन 20 to 80% का फ़र्क है। अगर स्मार्टफोन 100% करता है ना तो मोबाइल फ़ोन 20% करता है, और हमारे लोग वो लिए फिर रहे हैं और उसको फ़ोन के तौर पे यूज़ करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव लव ऑफ ऑर्डर, या हमें थिंग्स को मैनेज करना नहीं आता। वी डोंट हैव दिस थिंग कि चीज़ें जो है ना वो मैनेज होती हैं। यहाँ पे भी वही नारा जो हम पीछे सुना है हमने, हर चीज़ की एक जगह होती है। जैसे हर काम का एक वक्त होता है ना, उसी तरह हर चीज़ की एक जगह होती है। ये शुरू जो है लव ऑफ ऑर्डर फॉर थिंग्स, ये शुरू यहाँ से होता है कि हर चीज़ की एक जगह होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जो भी बच्चे की चीज़ हो, जो भी उसकी बिलोंगिंग हो, आप उसको ये सेंस दें कि उसने इसको कहीं ना कहीं रखना है। मुसलसल माँ का या टीचर का काम है कि वो ये जुमला 6 साल की उम्र तक मुसलसल बोलती रहे। यहाँ कतई ये बात नहीं हो रही कि 6 साल तक का बच्चा जो है ना वो घड़ी देख के कहेगा इस वक्त मेरी मीटिंग का टाइम है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा। ये एक एहसास का नाम है। ये जो हम लव ऑफ ऑर्डर कह रहे हैं ना, ये एक एहसास का नाम है, एक फीलिंग का नाम है, एक नजरिए का नाम है, एक बिलीफ का नाम है, एक अंडरस्टैंडिंग का नाम है। ये एक लाइफ का उसूल है जो हम बच्चे को बार बार बोल के उसके लाशऊर में दाखिल कर रहे हैं। मुसलसल हम उसको बोल रहे हैं और उसके लाशऊर में ये चीज़ दाखिल कर रहे हैं कि हर काम का एक वक्त होता है और हर चीज़ की एक जगह होती है। हर चीज़ की एक जगह होती है, ताकि बच्चों के अंदर ये दो ख्यालात 6 साल की उम्र तक बिल्कुल फिक्स हो जाए। जब आप बच्चों को ये बोलेंगे कि हर चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ की एक जगह होती है, तो वो फिर वहाँ उस चीज़ को रखने की कोशिश करेंगे। और जितना वो चीज़ों को अपनी जगह के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे ना, उतना उनका माइंड जो है वो ऑर्गेनाइज होता चला जाएगा। एक तो उनका माइंड ऑर्गेनाइज होगा जब वो टाइम को डिवाइड करेगा, और एक उनका माइंड ऑर्गेनाइज होगा जब वो स्पेस को डिवाइड करेगा। ये ऑटोमेटिक एक चेंज है ह्यूमन ब्रेन में जो 6 साल की उम्र से पहले होती है। 6 साल की उम्र के बाद ये जो लचक है ना ह्यूमन ब्रेन में, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये डिवीजन नहीं हो सकती। उसके बाद आदमी है, उसके पास चीज़ें हैं, उसको अपने पैसे, हाँ मेरा पैसे कहाँ गए, अच्छा ओ तुम्हारे, अच्छा हमें चीज़ नहीं मिल रही, बैग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं बैंक में कितने पैसे हैं, वो पता नहीं कहाँ गया, इसमें क्या था, उसमें कुछ, उनको कुछ समझ नहीं लगे। उनके हाथ में से, उनके कंट्रोल में से चीज़ें निकल जाती हैं। फिर आप उनको कानून का ख़जाना भी देंगे ना तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों को करने के लिए बच्चों को